वेणुकरे कंकणम सर्वांगी हरिचंदन सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्ते परिविष्टो विजयते गोपाल चूड़ामणि। आगच्छन्तु महाभाग। के बीच एकदम आगे लाइए। हमारे संगठन के ये स्वावलंबन क्या है, स्वाभिमान क्या है, आत्मनिर्भरता क्या है, देश को क्यों ज़रूरत है, आपके बीच हमको क्यों आना पड़ा और क्या आपको जानना है, कैसी आपकी मानसिकता होनी चाहिए, कैसे अपना स्वाभिमान बचाए रखना है, कैसे अपने देश को मजबूत करना है। जब हम मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होगा। तो इन्हीं सब बातों पे थोड़ी सी चर्चा होगी जो हम लोग अपने मंच के द्वारा एक अभियान चलाए हुए हैं। तो सबसे पहले ये बड़ा अच्छा लगा कि सर सनातन तरीके से जो स्वागत कार्यक्रम हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नाम तो सोनी पंडित। अच्छा, आप लोग अपने प्रिंसिपल मैम से परिचित हैं कि मिसेस सोनी पंडित एंड मिस्टर सुनील सर एंड प्रदीप नारायण जी एंड हमारे अशोक आचार्य जी, इनको हम लोग बोलते हैं, पहले से पूर्व परिचित हम लोग हैं। तो अब हम लोग गीत प्रज्वलन करके तो बोलेंगे ना, आपका विषय आगे चल जाएगा। आप जरा रुके दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति जनार्दनम, दीपो हरतु मे पापम, दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुखसंपदः, द्वेषबुद्धि विनाशाय परम ज्योति, दीपज्योति जनार्दनम, दीपो हरतु मे पापम, दीपज्योति नमोस्तुते। मैं आग्रह करूंगा अपने इट मीन्स आप उस समय की हिस्ट्री को आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो मेरी जानकारी है कि पूरी दुनिया का जो इकोनॉमी था उसका 33% इंडिया के पास लगभग था। इसका मतलब कि उस समय हर एक व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा था और पूरे देश के लोगों पर या किसी और व्यक्तियों पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। तो अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्वावलंबन की योजना को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। अभी रेलवे स्टेशन पर अभी हम लोग देखते हैं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट ऐसा कुछ करके, और स्टॉल लगता है। वहाँ पर कई बहनें माताएं और कई बंधु लोग अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स को वहाँ पर में बेच रहे होते हैं और अपनी अर्निंग्स को कर रहे होते हैं, जिससे कि उनका घर चल सके, खर्चा चल सके, उनके बच्चे पढ़ सके और समाज में बहुत स्वाभिमान के साथ वह रह सके। इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए अपने बीच उपस्थित हैं। मैं ज़्यादा न समय लेते हुए सर से आग्रह होगी कि जो मेरी समझ और समझदारी है इसको और थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, और हम सब जो बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं इसको सीखना है, क्योंकि पढ़ने का अंततः जो ध्येय है वो समाज में स्वाभिमान के साथ चलना और अपनी आमदनी करना। तो सर से आग्रह होगी कि हम लोगों को इस विषय जो आज स्वावलंबन भारत अभियान का जो आप जिम्मा उठा रखे हैं और जो इसे चला रहे हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम लोगों को तो है ही नहीं। सर ने कुछ बताया था और बाकी आगे आप बताने की कोशिश करें। धन्यवाद सर। ये अच्छी बात है, स्वदेशी से जुड़ा ही स्वावलंबन शब्द है, और कैसे हम आत्मनिर्भर हों। और एक शब्द है जो हम लोगों के लिए बड़ा कुहन का शब्द है, बेरोजगारी। बड़ा अच्छा हिस्टोरिकल मैटर इन्होंने उठाया। एक समय था कि हमारे देश में बेरोजगारी कोई शब्द नहीं हुआ करता था। ये विदेश का दिया हुआ बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट।
और यह अनएम्प्लॉयमेंट भी सेल्फ इम्पोज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। और आज ये एक बहुत बड़ा विषय और मुद्दा बना हुआ है, बेरोजगारी। पढ़ लिख कर हम क्या करेंगे, हमको काम मिलना चाहिए, कौन काम देगा, किसकी जिम्मेवारी है काम देना। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने ही बनाए हुए गवर्नमेंट पे ही हम लोग डिपेंड हो जाते हैं, जिसको हमने खुद बनाया। जब हम गवर्नमेंट बना सकते हैं तो हम खुद को ही बना सकते हैं। और उसके लिए जीता जाता हुआ उदाहरण हमारे सर हैं, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, जो संस्थान है, यह भी एक इंटरप्रेन्योर का मामला है। तो बेरोज़गारी हमारे यहाँ का शब्द भी नहीं है। बेरोज़गारी हमारे समाज में पहले कभी था भी नहीं, कोई बेरोज़गार नहीं हुआ करता था, सबके पास कुछ न कुछ रोज़गार हुआ करता था। वो सामाजिक व्यवस्था जब कभी क्लास में पढ़ेंगे, हिस्ट्री वाले साथ पढ़ाएंगे तो मालूम होगा, या आगे क्लास में मालूम हो जाएगा। तो अब हम सीधे सीधे अपने संगठक मंत्री अजय जी से आग्रह करेंगे कि आप लोगों को यहाँ आने का जो उद्देश्य है और आपके बीच जो मैसेज जाना चाहिए वो जाए। आप सभी को एक विशेष निमित्त हम सब आपके बीच में आए हैं। अभी लगभग 4 दिन पहले विश्व उद्यमिता दिवस के नाम से 21 अगस्त को पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंतर्गत कैसे हमारे जीवन में उद्यमिता का भाव जगे, इसके लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। सौभाग्य से इस संस्थान विद्यालय के प्रबंधक और इस विद्यालय के प्रिंसिपल और स्वदेशी जाड़ मंच के प्रांत के सह संयोजक, विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री, जिला के संयोजक और सभी छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, हम लोगों को एकत्र करने का एक निमित्त यह बना है कि हमारे मन में ये उत्पन्न हो कि मेरा जीवन जॉब सीकर का न बने, मैं नौकरी मांगने वाला न बनूं, नौकरी देने वाला बनूं। और मैं आप में से प्रश्न पूछूंगा कि आप में से ऐसे किसके मन में आता है कि मैं भविष्य में नौकरी मांगने वाला नहीं, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। तो जिस के मन में आत्मविश्वास दिख रहा है कि मैं जॉब सीकर नहीं, मैं जॉब प्रोवाइडर बनूंगा, बनूंगी, ऐसे हाथ उठा सकते हैं। ऐसे कौन कौन से हाथ? मेरा शब्द ध्यान रखिएगा, मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला मैं बनने वाला हूं। ये सभी लोग हैं, ये सभी लोग। चलिए, बहुत सुंदर। यह एक अच्छी बात कि हमारे मन में पहले चरण में उद्यमिता का भाव जगा कि मैं अभी आने वाले 5 वर्ष 6 वर्ष के बाद जब मुझे अवसर आएगा तो मैं उद्यमी बन सकता हूं। मैं कौन सा उद्यम तय करूंगा वह समय तय करेगा, लेकिन हमारे मन में उद्यम बनने का, उद्यम खोलने का एक भाव जगेगा। दूसरी बड़ी बात कि मैं जो विद्यार्थी हूं, मेरे जीवन में पढ़ते समय किन बातों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे मैं भविष्य में 10 लोग, 15 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोगों को काम दे सकता हूं। जिसको कहते हैं कि आज छात्र को आवश्यकता है कि टेक्स्ट बुक के साथ रेफरेंस बुक भी पढ़ने का अभ्यास करे। तो मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है कि आप अपने टेक्स्ट बुक पढ़ते हुए हमारे में से कितने लोग हैं कि रेफरेंस बुक भी पढ़ते हैं? जो हमारी किताब मैथ की पढ़ाई जाती है वहां तक तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ नया भी सोचता हूं। ऐसे जो नया सोचते हैं एक बार हाथ उठाएंगे। जो नया सोचते हैं, यह संख्या थोड़ी है, हाथ नीचे। ये संख्या हमारी कैसी है? ये थोड़ी है।
इसको हमको बढ़ाना है। और उसको बढ़ाने को क्या कहते? आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के अपनी अप्रोच करना। जैसे मैं अपने इस विद्यालय में 10वीं का छात्र हूं, 12वीं का छात्र हूं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन दुनिया के अंदर 12वीं के बाद सबसे ज्यादा क्या अच्छा चल रहा है, देश के अंदर और अच्छा क्या चल रहा है, या मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। और अगला, मेरे द्वारा अपनी जो मातृभाषा संस्कृत में अभी उच्चारण हुआ था, और राष्ट्रभाषा हिंदी, और कनेक्टिंग भाषा अंग्रेजी, इन तीनों में हमारा कुछ न कुछ बोल लेने का अभ्यास खुला हुआ है। मैं हिंदी राष्ट्रभाषा में शुद्ध उच्चारण करता हूं। मेरे प्रोनाउंसिएशन में अंग्रेजी में कोई कष्ट नहीं होता, और मैं संस्कृत के कुछ सुभाषित बोल लेता हूं। ऐसे जो तीनों बोल लेते हैं, जरा एक बार हाथ उठाएंगे, पूरा हाथ ऐसे उठाना, हाथ ऐसे उठाना। अब ये देखिए, पूरा हाथ उठाना। चलिए, आप कोई बोलो, बैठिए। ये हमारे को विश्वास पैदा करना है। हमको दुनिया में चलने के लिए पहला काम करना है कि अपने को स्वावलंबी होना है। अभी हमारा स्वावलंबन कैसे होगा? इंफॉर्मेशन इनटेक बढ़ाना है अपने अंदर। इतना हमको, इतनी दुनिया की जानकारी हमको अंदर लेनी है। पहला स्वावलंबन कहां से आएगा? कि मैं इंफॉर्मेटिव बनूंगा, मुझे दुनिया में क्या चल रहा है वो सब जानकारी मेरे पास हो रही है। चंद्रायन का पूरा जो शोध हुआ है, वह हम साइंस के छात्र है, हम वह उसकी हर बात को, हर लेयर पर मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। अब मैं आपसे बुलवा नहीं रहा हूं कि चंद्रायन पर बोलना है, लेकिन हमारा यह विश्वास होना चाहिए कि आप में से सभी चंद्रायन पर 5 मिनट हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी बोल सके। ऐसा मैं इस विद्यालय की प्रबंध समिति से निवेदन करूंगा कि एक प्रतियोगिता होनी चाहिए जिसमें कोई पुरस्कार हो। अब कैसा दुनिया है कि दुनिया में सबसे अच्छा स्किल किसके पास है? जो अपनी बात बहुत सरल भाषा में पहुंचा सकता है। सबसे अच्छा स्किल किसके पास है? जो दुनिया के अंदर अपने सामान को बहुत सरलता से लॉन्च कर सकता है। और इसके लिए शिक्षा के साथ साथ में समझदारी का होना आवश्यक है। तो यह दूसरी बड़ी बात हमको करनी है कि हमें अपना एक्सप्रेशन ठीक करना है, उच्चारण को ठीक करना है। अब दूसरा हमको ये करते करते ध्यान ये भी देना है कि हम कहीं भारत के बने रहें। कई बार उच्चारण करते करते, अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन प्रयोग करते करते हमारे अंदर उस संस्कृति का विकास हो जाता है। इसका ख्याल करना है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, मातृभाषा संस्कृत है, और कनेक्टिंग लैंग्वेज अंग्रेजी है, नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन। और अगला काम कि शिक्षा के 5 काम हैं। वही व्यक्ति शिक्षित हो सकता है जो एकाग्र होकर सुनेगा, श्रवण करेगा, और जो श्रवण करते करते कंठस्थ कर लेगा, और जो कंठस्थ किया उसको लिख लेने की योग्यता का विकास कर लिया, और लिखने के बाद चिंतन मनन किया कि ये वास्तव में मेरे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। और 5वां जो मेरे जीवन के लिए उपयोगी है, मेरे 5 मित्रों में मैं बताऊंगा। जो मैंने सुना उसको क्या किया? कंठस्थ किया। जो कंठस्थ किया उसको क्या किया? लिख लिया। लिखने के बाद
अपने मस्तिष्क से चिंतन मनन किया और 5 मित्रों में बताया। ऐसा करने वाला व्यक्ति जिसको कहते हैं कि जीनियस स्टूडेंट हो जाता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति बहुत कम समय में, छोटी उम्र में स्किल्ड बन जाता है। और अगला आपसे केवल एक काम करना है कि आप अभी रोज का नियरेस्ट गोल तय करिए। रात को सोते समय कि मेरा कल का पूरा दिन किस किस विषय पर होगा। और आज दुनिया में जितने प्रमुख लोगों के नाम सुनेंगे, उन सब लोगों ने पहला एक केवल काम उन्होंने सीखा है, उनके पास कंठस्थ शक्ति बहुत ज्यादा है। चाहे वो आइंस्टीन है, पूरा कंठस्थ है। चाहे वो महात्मा गांधी है तो पूरा कंठस्थ है। चाहे वो चाणक्य है तब कंठस्थ है। चाहे वो टॉलस्टॉय है तब कंठस्थ है। चाहे वो रस्किन है तब कंठस्थ है। चाहे रोमारोला है तब कंठस्थ। दुनिया में हर व्यक्ति के पास पाला यह प्रतिभा का विकास करना। और अगला बात है समझना, यह अंत में समझना कि मैं जिस देश में रहता हूं वह देश कैसा बन रहा है। हम जिस देश में रह रहे हैं, भारत की आज 140 करोड़ आबादी है। उस 140 करोड़ आबादी में 15 साल से 35 साल के युवा आपकी तरह के 75 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं जिस देश का वासी हूं, उस देश में पूरी दुनिया से सर्वाधिक वर्किंग एज पॉपुलेशन 92 करोड़ हो गई है। मैं जिस देश में रहता हूं, उस देश का ग्रोथ रेट पिछले 8-9 वर्षों में 83% जीडीपी के रेट से है। और आज अपने देश का पूरा कैपिटल अमाउंट 307 लाख करोड़ का है। यह 307 लाख का करोड़ का कैपिटल हमारे को दुनिया का 5वां देश बना दिया है। हम जो नौजवान हो रहे हैं, यह नौजवान होते समय मैं देश के लिए एसेट बनूंगा, लायबिलिटी नहीं बनूंगा। मैं 2 शब्द प्रयोग कर रहा हूं, पीछे ध्यान रखेंगे कि मेरा सारा जीवन अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने विद्यालय के लिए एसेट होगा, लायबिलिटी नहीं होगा। और एसेट कौन बनता है? जो 10वीं में पढ़ते हुए यह बात का अप्रोच करता है कि मैं 12वीं के बाद क्या करूंगा। उसके लिए आपको अभी से सोचना है। यह जो भारत की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, इसको भी और छलांग लगा करके तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आप जैसे नौजवान बच्चों में अभी पेंटिंग के द्वारा अपने माइंड सेट के डेवलपमेंट के लिए क्या करना है? इनोवेटिव होना है, नवाचार करना है। कि मैं आने वाले 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, कॉलेज के बाद मैं कोई स्टार्टअप शुरू करूंगा। हम क्या करेंगे? हम क्या शुरू करेंगे? अब ये स्टार्टअप बहुत कठिन काम नहीं है। जैसे गौ माता दूध देती है तो उस दूध से अनेक प्रकार के फ्लेवर बनाए जा सकते हैं और वह भविष्य के दूध के स्टार्टअप होते हैं। हमारी प्राकृतिक संपदा अपने रूप में रहती है, उसको नवाचार, जिसको एडिशन कहते हैं, एडिशन के द्वारा हम उसको जोड़ करके आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे स्टार्टअप सोचने का मन बनाना, ये पक्का करेंगे। चाइना मुक्त भारत का हमको संकल्प करना है। दूसरा, अब हम अज्ञानता बस, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, आप में से किसी के घर में रीन का सर्फ, रीन का साबुन प्रयोग होता होगा, लक्स प्रयोग होता होगा, डिटोल प्रयोग होता होगा, लाइफ बॉय प्रयोग होता होगा, लिरिल प्रयोग होता होगा, कोलगेट प्रयोग होता होगा, पेप्सोडेंट प्रयोग होता होगा, सैमसंग की कोई मोबाइल होगा, कोई टीवी होगा, कोई फिलिप्स का होगा, कोई ऐसे अनेक प्रकार के जो सामान हैं, या तो चाइनीज है या मल्टीनेशनल है। इन सब की खरीदारी से भारत गरीब होता है। इन सब की खरीदारी से क्या होता है? भारत गरीब होता है। और आप ऐसे ही समझना
कि भारत को यदि हमको दुनिया का 1 नंबर का देश बनाना है तो पहले जैसे स्वतंत्रता के लिए हमने चाइनीज वस्तुओं का नहीं, दुनिया की सारी विदेशी वस्तुओं की हमने होलिका जलाई थी। क्या किया था? होलिका जलाना समझते हैं ना? होली जलाना। अपने 5 घरों से विदेशी सामान निकालकर स्वतंत्रता के लिए लोगों ने होलिका जलाई थी। आज नया भारत बनाने के लिए आपको संकल्प लेने की जरूरत है कि मैं महीने में एक बार अपने ब्लॉक में, अपने सोसाइटी में, अपने गली में विदेशी वस्तुओं की होलिका जला करके सबसे कहेंगे कि विदेशी वस्तु का बहिष्कार करने की आवश्यकता है। ये हम लोग करेंगे क्या? ये कर सकते हैं क्या? पीछे से आवाज नहीं आ रही है। ये हम सभी कर सकते हैं? पक्का कर सकते हैं? तो अब ये हमारे को काम करना, ये काम करेंगे तो क्या होगा? भारत की 307 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में 67% कोई गुणा कर दे तो मैं ऐसे मोटा मोटा देख रहा हूं तो लगभग 190 लाख करोड़ रुपए का काम तो चीनी कर ले जाता। अब हमारे देश के लोग करेंगे क्या? तो ऐसा हमारे को सोच करके यह विचार करना है, आज संकल्प लेना है कि आज हम सौभाग्य से इस विश्व उद्यमिता दिवस के निमित्त आयोजित इस छोटी सी विद्यार्थी वार्ता में, युवा संवाद में किसी भी प्रकार से इसके नाम का उल्लेख आप कर सकते हैं। हम एकत्र हुए हैं तो हमने संकल्प क्या लिया है कि मैं आज से बाजार में कुछ भी सामान खरीदूंगा तो दुकानदार भाई से पूछ के खरीदूंगा ये सामान कहीं चाइनीज तो नहीं, ये सामान कहीं विदेशी तो नहीं। यदि यह चाइनीज है तो मैं नहीं लूंगा, विदेशी है तो नहीं खरीदूंगा, और मैं खरीदूंगा मेक इन इंडिया नहीं, मेड बाय इंडिया। मैं कौन सा सामान खरीदूंगा? मैं कौन सा सामान खरीदूंगा? मेड बाय इंडिया। मेरे पीछे बोलेंगे मैं कौन सा सामान खरीदूंगा? मैं कौन सा सामान खरीदूंगा? मेक इन इंडिया नहीं, मेड बाय इंडिया। पक्का करेंगे? और अब मैं जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनूंगा। सभी बोलेंगे जॉब सीकर नहीं, जॉब सीकर नहीं, जॉब सीकर नहीं। पक्का मान लें। यदि ये मान लेंगे तो आपको केवल यह विश्वास बनाना है कि नया भारत जब आप थोड़ा और बड़े होंगे तो आपके सामने अवसर लेकर के खड़ा होगा। यह करते हुए मैं आपको कुछ उद्घोष कराता हूं कि आप अपने घर में, अपने मित्रों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने क्लास में भी कभी मिलते हुए अभिवादन कर सकते हैं। वो हमको सबको ठीक से बोलना है, सभी को आत्मविश्वास से बोलना है। मैं कहूँगा जय स्वदेशी, आप कहेंगे जय जय स्वदेशी। यह समझदारी बढ़ानी है कि जैसे नीम का दातून देशी है, बाबा रामदेव जी डाबर स्वदेशी है, कोलगेट पेप्सोडेंट विदेशी है। यह हमको अपनी समझदारी का विकास करते हुए मैं स्वदेशी के कुछ उद्घोष आपसे करा रहा हूँ। जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। जब बाजार जाएंगे, जब बाजार जाएंगे, गांव शहर की एक पुकार, गांव शहर की एक पुकार। दूध दही के देश में, दूध दही के देश में, दूध दही अब थाली में, दूध दही अब थाली में। देसी गैया घर में लाओ, देसी गैया घर में लाओ। एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। चीन का जो यार है, चीन का जो यार है,
चाइनीज कंपनियां भारत छोड़ो, चाइनीज कंपनियां भारत छोड़ो, ओप्पो वीवो भारत छोड़ो, ओप्पो वीवो भारत छोड़ो, विदेशी वस्तु त्याग कर, विदेशी वस्तु त्याग कर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।